हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिल्म फटाफट में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हॉरर नहीं, एक डार्क ऑब्सेशन, एक पागलपन भरा प्यार और दोस्ती के नाम पर होने वाले बिट्रेयल की कहानी है। नाम है जेनिफर्स बॉडी 2009। एक स्कूल गर्ल जो सिर्फ खूबसूरत नहीं, खून से प्यासी है। तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां हर स्माइल के पीछे मौत छुपी है और हर सडक्शन के बाद एक खूनी स्क्रीम। शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम है नीडी लेस्निकी, जो एक मेंटल असाइलम में बंद है। उसकी आंखें बेचैन और दिमाग में तूफान। उससे एक डॉक्टर बात कर रही होती है, तभी वो एक किक मार के डॉक्टर को गिरा देती है। वो कहती है, मैं एक टाइम पे नॉर्मल थी, एक सिंपल सी लड़की, पर अब मैं साइको बन चुकी हूं। उसके शरीर पर दाग हैं, पर अंदर के जख्म उन दागों से भी गहरे हैं। फ्लैशबैक चालू होता है। डेविल्स केटल एक छोटा सा टाउन जहां सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन नीची लहरों में कुछ अंधेरा छुपा है। यहां रहती हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स, अनीता नीडी, एक क्वाइट नर्डी बट केयरिंग लड़की, और जेनिफर चेक, एक स्कूल की सबसे सेक्सी चीयर लीडर। उसका हर कदम हर चाल मैग्नेट जैसे, टाइट टॉप्स, लो वेस्ट जीन्स, स्मोकी मेकअप और वो आईज जैसे कुछ छुपा ना हो उनमें। जेनिफर वो है जिसे हर लड़का पाना चाहता है और हर लड़की बनना चाहती है। लेकिन नीडी के लिए जेनिफर सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक ऑब्सेशन है। जेनिफर की स्माइल, उसका हाथ पकड़ना, उसकी क्लोज विस्पर्स नीडी के दिल में कुछ ज्यादा ही गहरा उतर गया है। एक रात जेनिफर नीडी को एक रॉक कॉन्सर्ट में ले जाती है। एक आउटसाइडर बैंड लो शोल्डर परफॉर्म कर रहा होता है। जेनिफर हॉट आउटफिट में होती है, उसका क्लीवेज एक्सपोज्ड, आईज डार्कन्ड, हर मूव में टेम्पटेशन। निकोलाई बैंड का लीड सिंगर जेनिफर से बातें करता है। जेनिफर फ्लर्ट करते हुए ड्रिंक्स लेती है। उसकी सिडक्टिव स्माइल के पीछे कुछ और छुपा है। नीडी को अनईजी फील होता है। फिर अचानक कॉन्सर्ट में आग लग जाती है। भयानक चिल्लाते लोग, धुआं और अंधेरा। नीडी शॉक में होती है। जेनिफर खो जाती है भीड़ में और फिर दिखाई देती है। बैंड मेंबर उससे बात करके अपनी बातों में फंसाकर वैन में ले जाते हैं। नीडी चिल्लाती है, पर जेनिफर उसका नहीं सुनती और चली जाती है। इसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। उसी रात नीडी घर पे होती है। डोरबेल बजता है। वो घर पे अकेली होती है। उसे समझ नहीं आता इतनी रात को कौन होगा, पर जब वो दरवाजा खोलती है, सामने कोई नहीं होता, पर तभी दिखाई देता है उसके पीछे से कोई अंदर गया है। वो जेनिफर होती है, पर वो जेनिफर नहीं। उसके कपड़े खून से भीगे हुए हैं, लिप्स पर लहू का टेस्ट, आंखों में एक अजीब सी बेजान सी चमक। वो फ्रिज खोलती है और रॉ चिकन निकाल के जानवर की तरह चबा जाती है। फिर एक गंदी सी काली ब्लड वॉमिट जिसमें मांस के टुकड़े होते हैं। नीडी की सांस रुक जाती है, वो डर जाती है। तभी जेनिफर उसे दीवार पे धक्का मार के पूछती है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगली सुबह जेनिफर स्कूल आती है, एकदम नॉर्मल या शायद और भी ज्यादा हॉट। उसका चेहरा चमक रहा होता है, लिप्स सॉफ्ट पिंक, आंखों में टीज, जैसे कुछ हुआ ही ना हो उनमें। नीडी को कुछ समझ नहीं आता कि इससे कुछ याद क्यों नहीं है और इसके चेहरे पर एक भी निशान क्यों नहीं है। वो समझ जाती है कुछ तो बदला है। जेनिफर अब वो नहीं रही, कुछ और बन गई है। अब जेनिफर लड़कों को लोर करती है, उन्हें सॉफ्ट बातों से, लाइट टचेस से और सिडक्टिव लुक से अपने जाल में फंसाती है। पहला शिकार जोमेस। जेनिफर उसे ग्राउंड में बात करती है और अपनी अदाएं दिखाकर जंगल के एक सुनसान स्पॉट पे ले जाती है। वहां पहले कुछ फ्लर्टी बातें होती हैं, हल्की सी बॉडी टच, चेस्ट पे हाथ और एक सेंशुअस किस। जंगल के सभी जानवर ये देख रहे होते हैं और फिर अचानक जेनिफर का मॉन्स्ट्रस फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। उसकी आंखें ग्लोइंग रेड हो जाती हैं, दांत लंबे और शार्प, और वो जोनस के पेट को चीर देती है। तभी स्कूल के प्रिंसिपल को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाके देखता है तो जोनस का पेट फटा हुआ है और एक जंगली जानवर उसका मांस खा रहा है। नीडी हर बार कुछ महसूस करती है, जैसे दोनों के बीच एक साइकिक बॉन्ड बन गया हो। जब जेनिफर किसी का खून पीती है, नीडी को नाइटमेयर्स आते हैं, हेल्यूसिनेशंस, डर और पेन। एक रात नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं।
लेकिन उसी बीच नीडी को कुछ महसूस होता है। उसे ब्लड दिखाई देता है और ऐसे लगता है जैसे जोनस और जेनिफर उसके सामने चेयर पे बैठे हैं। वो डर जाती है। नीडी फाइनली जेनिफर से कन्फ्रंटेशन करती है। एक सीन जहां जेनिफर अपनी पूरी सच्चाई बताती है। उस रात बैंड मेंबर्स ने उसे एक सैटेनिक रिचुअल में सैक्रिफाइस किया था। वो सोच रहे थे कि जेनिफर एक वर्जिन है और एक वर्जिन का बलिदान उनके बैंड को फेमस करेगा, पर जेनिफर वर्जिन नहीं थी, इसलिए वो सैक्रिफाइस सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसकी जगह जेनिफर एक डेमोनिक सक्यूबस बन गई, एक ऐसी एंटिटी जिसे जिंदा रहने के लिए लहू चाहिए। इसके बाद नीडी और जेनिफर के बीच में रोमांस होता है। जेनिफर नीडी को किस करती है, ये नीडी को बहुत अच्छा लगता है। जेनिफर के हर अटैक के बाद वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसका स्किन और ग्लोइंग, बॉडी और डिजायरेबल, पर अंदर से वो एक शैतान है। प्रॉम नाइट चिप पार्टी के लिए जा रहा होता है, तभी उसके सामने जेनिफर आ जाती है। वो उसे झूठ बोलती है कि उसकी गर्लफ्रेंड नीडी किसी दूसरे लड़के के साथ सोई थी। ये सुनकर चिप काफी दुखी हो जाता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नीडी को कुछ महसूस होता है। वो समझ जाती है कि चिप की जान खतरे में है। वो भागती है। जेनिफर चिप को एक खंडर में ले जाती है जहां एक स्विमिंग पूल भी है। वो चिप को पूल में डुबोकर मारने लगती है। यहां नीडी भागते हुए उस पेड़ के पास पहुंचती है जहां दोनों किस कर रहे थे। तभी उसे चिप की आवाज सुनाई देती है। वो उस खंडर की तरफ भागती है और जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि जेनिफर चिप का खून पी रही है। वो उसे बचाने के लिए जंप करती है। दोनों में फाइट होता है लेकिन चिप मर जाता है। नीडी बदला लेने जेनिफर के घर जाती है। दोनों में फिर से फाइट होता है और नीडी जेनिफर को चाकू से मार देती है, लेकिन जेनिफर ने उसे काट लिया था। तभी जेनिफर की मां आ जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जेनिफर के अटैक के दौरान उसने नीडी को काटा था, इसलिए अब नीडी के अंदर भी कुछ डेमोनिक पावर आ गई है। मेंटल असाइलम में वो हवा में ऊपर आ जाती है, विंडो तोड़ देती है और एस्केप कर जाती है। आखिरी सीन में नीडी हाईवे पे लिफ्ट लेती है। आंखों में रिवेंज की आग, लिप्स पे एक क्रिप्टिक स्माइल। वो कहती है, मैं अब अकेली नहीं हूं और मैं सबसे खतरनाक हूं। तो दोस्तों, ये थी जेनिफर्स बॉडी की वो कहानी जिसमें दोस्ती के पीछे था ऑब्सेशन और हुस्न के पीछे थी भूख, एक खून की भूख। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल फिल्म फटाफट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहेंगे। धन्यवाद।